क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इंटीग्रेट द फंक्शन हमें गिवन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमें इंटीग्रेशन के लिए मेथड अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस एक्सरसाइज में हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, सबसे पहले हम ये समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर जैसा कि हमें ये क्वेश्चन गिवन है और हमें इसका सॉल्यूशन करना है, इंटीग्रेशन करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसके अंदर हमें फंक्शन और डेरिवेटिव ढूंढना होगा कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। यानी हमें यहाँ पर देखना होगा कि जैसा कि हम यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे हैं 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमने इसके दो पार्ट कर लिए, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2x dx। तो ये वाला जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में ये फंक्शन है fx और ये उसका डेरिवेटिव है f डैश x। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0 प्लस 2x यानी 2x। तो हम देख रहे हैं ऊपर डेरिवेटिव इसका गिवन है 2x। तो इस तरह के यहाँ पर दो पार्ट्स फंक्शन के अंदर होने चाहिए। यानी फंक्शन में हमें लोकेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि फंक्शन कहाँ पर है। क्वेश्चन के अंदर देखना होगा कि फंक्शन कहाँ पर है और उसका डेरिवेटिव कहाँ पर है। अब फंक्शन और डेरिवेटिव वो किसी भी वे में मिल सकता है, किसी भी तरीके से मिल सकता है, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं। फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं, यानी fx फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई में, या फिर फंक्शन न्यूमरेटर में है और उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में है, या फिर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है और फंक्शन डिनोमिनेटर में है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लोकेट करेंगे कि मल्टीप्लाई में है फंक्शन डेरिवेटिव या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में फंक्शन और डेरिवेटिव है। अब हमें करना कैसे है, इसको सॉल्व कैसे करना है। इस क्वेश्चन के अंदर जो फंक्शन वाला पार्ट है उस फंक्शन वाले पार्ट को हम एज्यूम कर लेंगे एक नया वेरिएबल। लाइक हमने यहाँ पर फंक्शन वाला पार्ट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने नया वेरिएबल ले लिया t। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जो भी हमने एज्यूम किया है यहाँ पर उसका हम डेरिवेटिव करेंगे dt बाई dx और 1 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा 2x dt। dx वेरिएबल को हम 2x के साथ ले जाएंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर 2x dx ये न्यूमरेटर में आ गया और हमने जो एज्यूम किया था वो डिनोमिनेटर में था। तो इस तरह से हमें दो पार्ट्स उस क्वेश्चन के करने पड़ेंगे, फंक्शन और डेरिवेटिव। अब हम ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर रखेंगे। 2x dx की जगह पर हम न्यूमरेटर में रख देंगे dt और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने t एज्यूम किया था तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में t। अब ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से बन गया।
अब हमें देखना है कि इसका इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे। हमें पता है कि 1/x का फॉर्मूला हमने लिखा था, उसका log x होता है, तो यहाँ पर भी ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस सी, यानी log t प्लस सी। और ये जो t की वैल्यू है ये हम दोबारा से जो हमने एज्यूम किया था ये हम वापस पुट कर देंगे क्वेश्चन के अंदर। तो ये हो जाएगा log और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेशन करना है हमको log x का स्क्वायर अपॉन में x dx। अगेन हम यहाँ पर चेक करेंगे, क्वेश्चन में सेपरेट करेंगे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हम सेपरेट करेंगे। तो log x का स्क्वायर ये हमने अलग किया और x dx अपॉन x इसको हमने अलग किया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम log x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1/x आता है। तो log x जो होगा वो फंक्शन होगा और जो उसका डेरिवेटिव होगा वो 1/x होगा। तो इस तरह से हमने पहचानना है फंक्शन और डेरिवेटिव को। अब हम जो फंक्शन वाला पार्ट है, फंक्शन वाला पार्ट log x, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं t और डेरिवेटिव करेंगे इसका dt बाय dx और log x का डेरिवेटिव 1/x, dx को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं 1/x के साथ में। तो ये आ गया dx अपॉन x, dt इक्वल टू dx अपॉन x। तो यहाँ पर dx अपॉन x की जगह पर हम dt रखेंगे और log x की जगह पर हमने एज्यूम किया था t। तो ये हम अपने क्वेश्चन में रख लेते हैं log x, यहाँ पर हमने t रख दिया और उसकी पावर 2 और dt अपॉन x dx अपॉन x dt रख देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से हो गया। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन हमें पता है, यहाँ पर पावर 1 ऐड कर देंगे और वही हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन हो गया। t की वैल्यू हम वापस रख देंगे, t की वैल्यू log x की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमें यहाँ पे फंक्शन और डेरिवेटिव देखना है। कभी कभी क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट फंक्शन और डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, हमें उसमें बनाना पड़ेगा। तो ये फंक्शन, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इसका इंटीग्रेशन करना है 1/x प्लस x log x dx। अब इस क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर में कॉमन लेना है। डिनोमिनेटर में x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस log x आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि इसका फंक्शन कहाँ है और इसका डेरिवेटिव कहाँ है। तो 1/1 प्लस log x ये तो फंक्शन है, 1 प्लस log x ये फंक्शन है और इनटू में हम dx और x को ये सेपरेट कर लिया, ये हो गया डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन के अंदर हमें ये वाला जो पोर्शन है 1 प्लस log x, अगर हम इसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन हो गया और ये वाला जो पोर्शन है ये उसका डेरिवेटिव हो गया। तो 1 प्लस log x का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो 1 का 0 हो जाएगा, log x का 1/x। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1/x ये इसका डेरिवेटिव मिल गया।
तो इस तरह से तुम्हें उसको सेपरेट करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमने क्या टी एज्यूम करना है। तो इसको हमने टी के इक्वल टू ले लिया, टी इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, और अगर हम डेरिवेटिव करते हैं डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, और डी एक्स को हम 1 अपॉन एक्स के साथ मल्टीप्लाई में लेके चले जाएंगे, तो डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसको हम अपने क्वेश्चन में रख लेते हैं। 1 अपॉन ये जो 1 प्लस लॉग एक्स है इसको हम t ले लेंगे, 1 अपॉन टी, और ये जो डी एक्स अपॉन एक्स है ये हम यहाँ पर इसकी जगह पर रख देंगे dt। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया अब, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c, और t की वैल्यू हम अगेन यहाँ पर दोबारा से पुट कर देंगे क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमने यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये आ जाएगा log, और t की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस log x और प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेशन हमें करना है साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया साइन एक्स और साइन कॉस एक्स। अब इसमें हमें फंक्शन और डेरिवेटिव देखना है। हमें यहाँ पर मिल गया फंक्शन कॉस एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन कॉस एक्स हो गया, और उसका डेरिवेटिव होगा साइन एक्स। यानी हम सेपरेट कर लेते हैं, साइन कॉस एक्स को हमने सेपरेट किया, और जो फंक्शन उसको जो डेरिवेटिव है उसको डी एक्स के साथ लिख लेंगे, साइन एक्स डी एक्स। तो ये हो गया फंक्शन कॉस एक्स, और उसका हमें डेरिवेटिव यहाँ पर मिल गया साइन एक्स डी एक्स। तो लेट हमने यहाँ पर कॉस एक्स यानी t इक्वल टू ले लिया कॉस एक्स, उसका डेरिवेटिव करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, डी टी और डी एक्स को मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर जो dt है उसके साथ माइनस साइन है, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसके साथ माइनस साइन यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस यहाँ पे dt के साथ आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब हम क्वेश्चन में रख देते हैं साइन और कॉस की जगह t रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन t, और साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी, तो ये माइनस इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी और प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस टी प्लस सी, और t की वैल्यू हम रख देंगे, t की वैल्यू क्वेश्चन में कॉस एक्स और प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। क्वेश्चन 4 ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन करना है साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस
ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब हमें यहाँ पर देखना है एक फंक्शन और डेरिवेटिव, लेकिन इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है। अगर हम साइन को फंक्शन लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव कॉस है, और अगर कॉस को फंक्शन लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव साइन है। तो हम इसको क्वेश्चन को दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट में हम यहाँ पर जो साइन है इसको फंक्शन ले लेते हैं और कॉस वो डेरिवेटिव में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लेट t इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, और डायरेक्टली कर देंगे dt, और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, इंटू में ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आ जाएगा a, और यहाँ पर लिख देते हैं dx। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमें डेरिवेटिव चाहिए उसके साथ में कांस्टेंट a नहीं है, तो कांस्टेंट a को हम लेफ़्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, dt अपॉन a कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब हम इसको क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी इसकी जगह पे आ जाएगा t, और इनटू में कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स इसकी जगह पे हम लिख देंगे dt अपॉन a। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले हम ले जाते हैं कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर, और t dt इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं। तो 1 अपॉन a, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c, 1 अपॉन 2a, और t की वैल्यू हम रख देंगे साइन ए एक्स प्लस बी और इसका स्क्वायर और प्लस सी। तो ये आंसर आ गया हमारा। इसको हम अल्टरनेटिव मेथड से भी करते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब की हम क्या करते हैं कि इसमें इसको डेरिवेटिव में ले आएंगे और इसको फंक्शन लेंगे। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, फंक्शन को हमने पहले लिख लिया कॉस ए एक्स प्लस बी, और डेरिवेटिव को डी एक्स के साथ लिख दिया। उसके बाद फंक्शन को हम t एज्यूम करेंगे, यानी कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हमने t ले लिया, और dt कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में a डी एक्स। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसके साथ कांस्टेंट a नहीं है, तो कांस्टेंट को हम यहाँ पे dt का पॉन में लेके चले जाते हैं, और साथ में ये जो माइनस है इसको भी हम dt के साथ ले जाते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी और dx। इसको हम क्वेश्चन में रख देंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा cos t, और इनटू में माइनस dt अपॉन a माइनस 1 अपॉन a, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले गए, और t dt इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। माइनस 1 अपॉन a, और t का इंटीग्रेशन यहाँ पर हो गया टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c। तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन 2a, और t की वैल्यू रख देंगे कॉस
ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर और प्लस सी। तो इस क्वेश्चन को हमने दो अलग अलग तरीके से सॉल्व किया, लेकिन आंसर दोनों का जो है यहाँ पर अलग आएगा। इसका देख रहे हैं और इसका देख रहे हैं, दोनों का आंसर यहाँ पे अलग है, लेकिन तरीका दोनों का बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। अगर हमको इस तरह से दिख रहा है कि फंक्शन डेरिवेटिव और उसको वापस रिवर्स करके भी फंक्शन डेरिवेटिव बन रहा है, तो हम कोई एक तरीके से एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन करना है रूट ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। इसमें यहाँ पर ये डी एक्स हो गया और जो अंडर रूट के अंदर है इसको हम अलग से यहाँ पर फंक्शन और डेरिवेटिव चेक करते हैं। ये जो dx है ये डेरिवेटिव में आ जाएगा और जो फंक्शन है वो अंडर रूट वाली जो वैल्यू है, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है ए एक्स प्लस बी, इसको हम ले लेंगे फंक्शन में। तो लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू, हमने ले लिया t और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर a dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर हमें डेरिवेटिव चाहिए dx, a कांस्टेंट को हम dt के अपॉन में ले जाएंगे, dx इक्वल टू dt अपॉन a। तो ये जो जितने भी हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं इसको क्वेश्चन में रखेंगे। तो अंडर रूट के अंदर हमने यहाँ पर t लिया है तो रूट t आ जाएगा और dx की वैल्यू जो आई है dt अपॉन a, तो यहाँ पर यह आ जाएगा dt अपॉन a। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लेके 1 अपॉन a, इंटीग्रेशन इसको कर लेंगे t की पावर हाफ और dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं 1 अपॉन a और इसमें पावर प्लस 1 करेंगे तो 3 अपॉन टी, टी की पावर आ जाएगी और डिनोमिनेटर में भी हम 3 अपॉन टी और प्लस सी। इसको 3 अपॉन 2 को न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 3a और t की वैल्यू हम रख देते हैं ए एक्स प्लस बी और इसकी पावर 3 अपॉन 2 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन करना है x अंडर रूट x प्लस 2 dx। इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा फंक्शन और डेरिवेटिव, तो यहाँ पर इसको अलग से लिखते हैं और देखते हैं इसमें फंक्शन और डेरिवेटिव क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर रूट वाली वैल्यू होती है तो रूट वाली वैल्यू को हम फंक्शन लेते हैं और डेरिवेटिव यहाँ पर dx आ जाएगा। लेट x प्लस 2 इक्वल टू t और यहाँ से डेरिवेटिव करने के बाद dx इक्वल टू dt। लेकिन इसमें एक ये वेरिएबल है x, इसको भी चेंज करना पड़ेगा t की फॉर्म में। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू t माइनस 2। अब हम अपने क्वेश्चन में रख देते हैं, यहाँ पर x की जगह पर हम लिखेंगे t माइनस 2 और अंडर रूट उसकी जगह पर हम लिख देंगे t और dx ये चेंज हो गया dt में। रूट 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा t की पावर 3 अपॉन 2 और माइनस 2 t की पावर 1 अपॉन 2 और dt। इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेंगे दोनों का, इंटीग्रेशन t की पावर 3 अपॉन 2 dt माइनस 2 इंटीग्रेशन t की पावर 1 अपॉन 2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर ऐड हो जाएगी यहाँ पे
टी की पावर 5.2 और डिवाइड में अपॉन में 5.2 माइनस 2, यहाँ पे पावर +1 करेंगे तो टी की पावर 3/2 और डिवाइड में अपॉन में 3/2 प्लस सी। 5.2 को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 2/5 और टी की वैल्यू रख लेते हैं x + 2 की पावर 5.2। 3/2 को न्यूमरेटर में यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4/3 और टी की वैल्यू रख लेंगे x + 2 की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन गिवन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन x √1 + 2x² dx। तो यहाँ पर हमें देखना है फंक्शन और डेरिवेटिव। अंडर रूट वाली वैल्यू है, इसको हम फंक्शन ले लेंगे, अंडर रूट वाली वैल्यू को हम ले लेंगे फंक्शन, और जो डेरिवेटिव में आएगा वो x और dx ये डेरिवेटिव में आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर दोबारा से लिख सकते हैं कि 1 + 2x² और ये x dx, यानी ये हमारा डेरिवेटिव में आएगा x dx, और ये पूरा अंडर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी फंक्शन में। तो देखते हैं यहाँ पर, लेट 1 + 2x² = t, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 4x और dx dt। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो x dx है, यानी 4 को हम दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, dt के अपॉन में चला जाएगा 4। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन में रख देते हैं, यहाँ पर अंडर रूट इसके अपॉन में, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा t और इनटू में x dx की जगह आ जाएगा यहाँ पर dt अपॉन में 4। वन अपॉन 4 हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं और t की पावर ½ dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/4 और पावर में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और डिवाइड में भी 3/2 और प्लस सी। 3/2 को मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो 1/4 इंटू में 2/3 और t की पावर 3/2 प्लस सी। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 4 को कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/6 और t की वैल्यू रख देंगे 1 + 2x² और टोटल की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का।